नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने राहुल गांधी की कौन सी फाइल खोल दी जिसकी वजह से कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। आलम यह है कि 10 जनपद से लेकर और मुख्यालय तक हर जगह जो है वो हलचल बढ़ी हुई है। सुनहरी बाग जो राहुल गांधी का सरकारी आवास है, वहां भी माहौल कुछ ठीक नहीं है। और जो खबरें छन छन कर आ रही हैं वो तो यहां तक बता रही हैं कि कुछ एक कंपनी की भी चर्चा हो रही है। यही नहीं, कुछ दस्तावेज भी हैं जो किसी के साथ साझा वगैरह किए गए हैं। ऐसे जो आरोप हैं वो लग रहे हैं और एक ऐसे समय में लग रहे हैं जब कांग्रेस जो है वो हाशिए पर जा चुकी है। वो कब बिखर जाएगी कहा नहीं जा सकता है। इन परिस्थितियों में ऐसी फाइल, इस तरीके के आरोप, जाहिर सी बात है कि वो कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। लेकिन फिर वही सवाल है कि भैया वो फाइल क्या है जिसकी वजह से इस तरीके का हलचल जो है वो मचा हुआ है। और माना तो ये भी जा रहा है कि ये जो संसद वगैरह में डेडलॉक ये लोग करा देते हैं, उस डेडलॉक के पीछे की कहानी भी यही है। कई एक लोगों का तो ये भी मानना है कि ये जो एसआईआर का ये मुद्दा उठा रहे हैं, वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, वो इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि पीएम ने वो फाइल खोल दी है जिस फाइल की वजह से कांग्रेस का जो आला कमान है वो बिहाइंड द बार जा सकता है। हालांकि फिर एक बात ये भी उठती है कि अभी तक तो भेज नहीं पाए। जाहिर सी बात है कि सरकार जो कर रही है उसको लेकर सवाल उठते हैं, मगर इस फाइल के बारे में अलग ही कहानी है क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण फाइल है। और ये फाइल एक तरह से आप समझें कि ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील साबित हो जाएगी। ये पीएम यूं ही नहीं कह रहे थे कि ये कांग्रेस जो है वो बिखर जाएगी, टूट जाएगी। दरअसल उसकी वजह है, और ये वजह जो है, ये जिस तरह की फाइलें खुली हैं वो है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कौन सी फाइल है, तो उसी पर हम लोग विस्तार से बात करते हैं कि आखिर में क्या दर्ज है। देखिए, एक के बारे में तो सब जान रहे हैं, वो है नेशनल हेराल्ड वाली। अब उसमें चीजें आगे बढ़ रही हैं और ये माना जा रहा है कि 16 तारीख तक जो है कहानी उसमें बन सकती है। लेकिन अभी मैं चर्चा उसकी नहीं कर रहा हूं। जिस फाइल की चर्चा कर रहा हूं वो खुली है जाकर रायबरेली में। जी हां, जहां से राहुल गांधी चुनकर आए, वहां के एमपी एमएलए कोर्ट में एक मामला पहुंचा है। और वो मामला इतना गंभीर है कि कांग्रेस के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है और रायबरेली का माहौल गर्मा गया है। क्यों? क्योंकि 5 दिसंबर को उसकी सुनवाई होगी। यानी आप देखिए कितना सब कुछ फास्ट ट्रैक चल रहा है। उसमें आरोप क्या है? आरोप यह है कि राहुल गांधी ने एक बेनामी कंपनी खोल रखी है और यह कंपनी जो है 3 मई 2019 को बनाई गई थी। सवाल यह है कि ये जो कंपनी बनाई गई, ये क्यों बेनामी बनाई गई? ऐसा क्या आने वाला है इनके पास, या ऐसा कौन सा लेन देन ये लोग करते हैं जिसकी वजह से बेनामी कंपनियां बनानी पड़ती है? ये आरोप है। और ये आरोप कहां दाखिल हुआ है? रायबरेली के एमपी एमएलए कोर्ट में। दूसरी चीज जो इसमें कही गई है वो ये कहा गया है कि इनके पास, चूंकि ये नेता प्रतिपक्ष है, ये सांसद है, एक बहुत बड़ी जो पार्टी है जो अब दावा ये भी करती है कि सबसे पुरानी है। हालांकि इंदिरा जी के समय में वो टूट गई थी और ये वाकई में तो इंदिरा कांग्रेस है, लेकिन फिर भी वो दावा करते हैं कि नहीं साहब, हम 1885 में बने, हम उसी दावे पर चलते हैं कि ये सबसे पुरानी पार्टी है। और उस पुरानी पार्टी के नेता पर यह आरोप लगना कि ये गोपनीय जो सूचनाएं हैं वो दुश्मन देश से साझा करते हैं, ये बहुत गंभीर है। इस तरीके के जो आरोप हैं वो राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य पर सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं। हालांकि कांग्रेस कहती कि नहीं नहीं, ये सब वेंडेटा पॉलिटिक्स है, लेकिन अब वो तो कोर्ट तय करेगा कि कौन सी पॉलिटिक्स है, वेंडेटा पॉलिटिक्स है या फिर वाकई में जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों में कोई गंभीरता है। लेकिन इस तरह की अगर बात उठ रही है और कोर्ट तक पहुंच रही है, बड़ी बात यह है कि कोर्ट उसको सुनने के लिए तैयार है। यह बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि देखिए, अगर इन्होंने कहा कि साहब, आरोप लगा कि इन्होंने बेनामी कंपनी बनाई,
फिर इनके पास गोपनीय दस्तावेज हैं जो वो और देशों के साथ साझा करते हैं, इस तरह का आरोप लग रहा है। अब आरोप लगने के बाद तो कायदे से खारिज हो जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीजें पहले हुई हैं। राहुल गांधी पर जब आरोप लगे तो सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगे और उसको खारिज कर दिया गया कि जो बंदा आरोप लगा रहा है, जिसने पीआईएल डाला है, उसने सस्ती लोकप्रियता के लिए यह सब किया है। लेकिन अब की बार देखिए कि यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट में है और आरोप कौन लगा रहा है। अब वो ये कहकर खारिज नहीं किया जा सकता है कि आरोप चूंकि वो भाजपा के नेता हैं इसलिए जो है उनकी बात ना सुनी जाए। नहीं साहब, वो नाम उनका विघ्नेश शिशिर है। अब आप कहेंगे अरे ये तो बहुत दिन से कर रहे हैं, बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन जो सूचना लेकर वो पहुंच रहे हैं वो सूचना बहुत गंभीर है। ये बात चर्चा में रही है सुब्रमण्यम स्वामी की वजह से। हालांकि आजकल सुब्रमण्यम स्वामी लग रहा है भटक गए हैं, और ऐसा भटक गए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। वो ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि देखिए वो तमाम तरह के आरोप प्रधानमंत्री पर ही लगा रहे हैं। खैर, ये उनका अपना विशेषाधिकार है जिसके तहत वो काम धंधा कर रहे हैं। लेकिन ये जो चीजें आई हैं, जो जो कागज लेकर विघ्नेश शिशिर आए हैं, अब की बार मामला सिर्फ इसका नहीं है कि वो विदेशी नागरिक हैं या उनके पास भारत और ब्रिटेन दोनों के पासपोर्ट हैं। यह मसला नहीं है, मसला इससे आगे चला गया है। और इसीलिए विघ्नेश शिशिर एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंचे हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें पीएम ने कौन सी फाइल खोल दी। भैया, जो तमाम सूचनाएं विघ्नेश शिशिर को मिल रही हैं वो कहां से मिल रही हैं? वो सूचना भारत सरकार ही उनको दे रही है ना। वो सूचनाएं उनके पास जो कुछ, अब देखिए जो उन्होंने कागज लगाए हैं, जब आप वो सुनेंगे तो आप समझेंगे कि क्या चीजें जो हैं हो रही हैं। देखिए, ये इन्होंने जो एमपी एमएलए कोर्ट में तमाम सारी याचिका दाखिल की है, उसमें जो आरोप वगैरह उन्होंने लगाए हैं वो लगाई हैं। साथ ही साथ जो पत्राचार हुआ है किसके किसके बीच, भारत सरकार और यूके के बीच। आपको अगर ध्यान नहीं है तो मैं आपको ध्यान दिला दूं कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला था इनकी राहुल गांधी की नागरिकता का, मतलब वहां जो पीआईएल पड़ी थी, तो उसमें कोर्ट ने आदेश दिया था किसको, गृह मंत्रालय को, कि जाइए आप जरा लेकर आइए सारा दस्तावेज और बताइए कि इनकी नागरिकता का क्या मसला है। तो वो ब्रिटेन से उन्होंने सूचना मांगी थी। अब वो सूचना में क्या मिला ये तो गृह मंत्रालय ही जानता है, लेकिन वहां से जुड़ी हुई कुछ सूचनाएं विघ्नेश शिशिर के पास हैं और उन्हीं सूचनाओं के साथ वो एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंचे हैं। और अब बात सिर्फ नागरिकता की नहीं रह गई है, वो तो उससे आगे आरोप लगा रहे हैं। जिन आरोपों में बेनामी कंपनी भी शामिल है, जिन आरोपों में गोपनीय दस्तावेज का एक तरह से कहें कि लीक करना भी शामिल है, जो आरोप लग रहे हैं, और उसमें यह भी शामिल है कि इनकी एक कंपनी है वहां पे जो ये कह रहे हैं कि उसका नाम है, उस कंपनी का वो मैं आपको बताता हूं, मेसर्स बैकॉप लिमिटेड, यूनाइटेड किंगडम नाम से कंपनी खोल रखी है। कंपनी का पूरा डेटाबेस यूके ग्लोबल डॉक्स वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है, ये उन्होंने पूरा साझा किया। हालांकि कांग्रेस इस पे कह रही है कि ये देखिए ये विघ्नेश शिशिर जो है भाजपा के पेड वर्कर हैं और आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। ठीक है, ये उनका विशेषाधिकार है कि वो इस तरीके की बात कहें और करें, लेकिन ये जो आरोप है वो आरोप बहुत गंभीर है। और एक चीज आप मान के चलिए कि अब जो इस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं वो राहुल गांधी के लिए गंभीर संकट बनने वाली हैं। और अब तो ये लग रहा है कि इसीलिए ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने में लग गए हैं। ये जो पीएमओ पर ये लोग निशाना वगैरह साध रहे हैं, उस निशाना साधने का सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि इस तरह की जो जानकारी है, ये जानकारी बाहर आना, ये आप समझें कि बहुत बड़ी बात है। और दो तीन चीजें जो दस्तावेज उन्होंने रखे हैं वो आप देखिए, क्रूशियल डॉक्यूमेंट रिलेटेड द केस इंक्लूडिंग ए कॉपी ऑफ राहुल गांधी एलिज्ड ब्रिटिश / यूके पासपोर्ट एज वेल एज
ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस फ्रॉम द यूके गवर्नमेंट टू इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो मैं आपको शुरू में कह रहा था कि फाइल खोल दी गई है, तो वो फाइल देखिए किस तरह से खोली गई है। क्योंकि ये दस्तावेज जब विघ्नेश शिशिर के पास मौजूद है, जो ब्रिटेन सरकार और होम मिनिस्ट्री के बीच बातचीत हुई है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदे ऑर्गेनाइजर की खबर है। उस खबर में यह चीज निकल कर सामने आ रही है, यानी जो वाद एमपी एमएलए कोर्ट में दायर हुआ है वो राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ा सकता है। इसमें सिर्फ उनकी नागरिकता तक का मसला नहीं है, मसला उससे आगे पहुंच चुका है, जिसमें कंपनी भी है और तमाम सारी चीजें भी है। इसके अलावा नेशनल हेराल्ड वाले मामले में एक नई एफआईआर दर्ज हुई है, जो दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने दायर की है। वो इनकी समस्या बढ़ा सकती है। 16 दिसंबर को नेशनल हेराल्ड के मामले की सुनवाई है, लेकिन उससे पहले 5 को यह सुनवाई हो रही है। यानी चीजें जो है वो अब जिस दिशा में जा रही हैं वो राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ाने वाली।